ओके, देन द क्रिटिकल डायरेक्टिव्स। अब क्रिटिकल डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? क्रिटिकल डायरेक्टिव्स when you go beyond the information, okay, when you go beyond the information, yes, in this critical directives क्वेश्चन चाहता है कि आप इंफॉर्मेशन को काफी गहराई में समझें. It wants you to go beyond providing the information. They want you to analyze and evaluate the issue. इसमें क्या चाहता है क्वेश्चन? They want you to analyze and evaluate the issue. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. That means a much higher level of skill is clearly needed for attempting critical directives than descriptive directives. ये याद रखिएगा. तो क्रिटिकल डायरेक्टिव जो है उसके लिए नॉलेज कैसी चाहिए? हायर लेवल नॉलेज. दैट मींस इसमें आपका कंसोलिडेशन का पार्ट होना चाहिए और यहां पे कॉन्सेप्ट का होना चाहिए. ओके, ये सिंपल होते हैं डिस्क्रिप्टिव. क्रिटिकल डायरेक्टिव थोड़े से हायर लेवल स्किल मांगते हैं और ये क्रिटिकल डायरेक्टिव्स आपके कब कंप्लीट होंगे? जब आप रिगरस प्रैक्टिस करोगे आंसर की. रिगरस प्रैक्टिस, तब आपके क्रिटिकल डायरेक्टिव्स समझ में आएंगे. ये याद रखिएगा. ओके, तो ये सारी चीजें. इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? हाँ सर. हाँ सर. ये याद रखिएगा. यस सर. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे डायरेक्टिव्स की. और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स में क्या क्या आ जाएगा और क्रिटिकल डायरेक्टिव्स में कौन कौन से कीवर्ड्स आएंगे. ओके, तो डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स में याद रखिएगा डिफाइन. ये सिंपल से टर्म्स आ जाएंगे. डिफाइन डिस्क्रिप्टिव है. ओके, डिफाइन क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा है और लिख दिया डिफाइन. सो डिफाइन में आपको क्या करना है? यू मस्ट आउटलाइन द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ द टर्म. ओके, if you don't have a crisp, clear and packed definition, then it will be hard to you to score in this question. definition देनी है, अगर आपको वही नहीं आती है तब मुश्किल है आपके लिए. so if the definition is contested, then make sure you mention that. okay, mentioning examples to make it clear to examiner always helps. For example, definition of terrorism. There are many different perspectives regarding terrorism. United Nations ने भी terrorism की definition नहीं दी है. Okay, some people say that there is state sponsored terrorism. Okay, so this is a contesting definition. Okay, so you need not to be an expert. Put it down in your own words. Okay, ये याद रखिएगा. So define, describe, all these things, ये सब याद रखिएगा. सुनिए, definition में आपको क्या करना है? You must outline the precise meaning of the term. Okay, if you don't have a clear, crisp and packed definition, then it will be hard for you to score in this question. So if the definition is contested, then make sure you mention that. Okay, for example, definition on terrorism, ये contested definition है, सबकी अपनी अपनी अलग definition है. Okay, so you should write like this, that there are many different perspectives on terrorism. Some scholars say that there is also state sponsored terrorism. Okay, and other contested. So clearly present this in the definition. You need not be an expert. Just write down in your own words. Is that clear, Dilraj?
सौरभ समझ में आया? Yes, sir. दिलराज समझ में आया? Yes, sir. स्मृति बेटा समझ में आया? यस सर। ओके, इस तरीके से लिखना है। तो आपके डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स कौन से होते हैं? डिफाइन हो गया, डिस्क्राइब हो गया, ओके, देन इलैबोरेट हो गया, ओके, इलैबोरेट हो गया, ये सब आपके डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स हैं। एक्सप्लेन हो गया, ओके, एक्सप्लेन, ये सब क्या है? डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स, ओके, ये याद रखिएगा, ओके। सर यस, डिस्क्रिप्टिव पे हम अपना पर्सनल ओपिनियन रख सकते हैं कि नहीं? डिस्क्रिप्टिव में सर पर्सनल ओपिनियन रख सकते हैं कि नहीं? पर्सनल ओपिनियन रख सकते हैं, अगर वो पर्सनल ओपिनियन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इफ दैट क्वेश्चन इज ओपिनियन बेस्ड, आप रखिए, ओके। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी कंटेस्टिंग डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है, एंड किसी भी इंस्टीट्यूशन ने उसकी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी है, तब आप अपना पर्सनल ओपिनियन रखिए। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है स्मृति? यस सर। ओके, ये याद रखिए। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव्स हैं, ओके। तो अब मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टिव्स, और मैं आपको बताता भी जाऊंगा, ओके। तो ये याद रखिएगा, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट डायरेक्टिव्स। अब आप यहां पे देख सकते हैं, पहला डायरेक्टिव है एक्सप्लेन, ओके। पहला जो डायरेक्टिव है एक्सप्लेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काफी आता ही है, एक्सप्लेन करिए, ओके। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन का मतलब होता है कि आपको किसी को अगर कुछ समझाना है, बिल्कुल क्लियरली आपको समझाना है, विद रेलिवेंट फैक्ट एंड डिटेल्स। एक्सप्लेन का मतलब बिल्कुल क्लियर, ओके, कि आपको मान लीजिए कोई भी टॉपिक समझाना है, उसको आप क्लियरली एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो या डिफाइन करो, ओके। खूब डिटेल में आपको बताना होता है। एक्सप्लेन में आप हमेशा डिटेल में समझाएंगे, डिटेल, ये याद रखिएगा, डिटेल में। और उसके साथ आप थोड़ा फैक्ट्स भी दीजिए, एक्सप्लेनेशन में हमेशा फैक्ट्स आएंगे, ये याद रखिएगा, ओके। सो दिस क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए अप्रोच कैसा होता है। अप्रोच अब समझिए, क्वेश्चन बेसिकली डिमांड्स द क्लैरिफिकेशन ऑफ टॉपिक। क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछेगा? टॉपिक को क्लैरिफाई करने को बोलेगा, ओके। वन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल एंड टू फर्दर डिफाइन एनी स्पेशल कीवर्ड, ओके, ये याद रखिएगा। तो इसमें आप डिफाइन भी करते हो कुछ चीजें, तो एक्सप्लेन में आपको पूरी डिटेल में चीजें समझानी होती हैं, विद इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक्सप्लेन का मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देनी है। समझ में आ गया एक्सप्लेन में क्या करना है? हेलो हाँ बताइए। सर, इसमें क्रिटिकल हो सकता है क्या एक्सप्लेन में? नो, नो, ठीक है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देनी है आपको, सिर्फ उस टर्म से रिलेटेड जितना उस टर्म में पूछा है। एग्जांपल दीजिए, फैक्ट दीजिए, ओके। क्रिटिसाइज नहीं करेंगे आप। समझ में आया दिलराज? हाँ सर। ओके, तो एक्सप्लेन क्वेश्चंस जो होते हैं, इट एक्सपेक्ट यू टू बेसिकली क्लैरिफाई अ टॉपिक। क्लैरिफाई करना होता है आपको टॉपिक को, okay, and whenever you are answering such questions, it helps to imagine you are writing for someone who knows absolutely nothing of the subject, okay. And remember two things: to provide as much detail as possible and to give definition, okay. So keep in mind
any what, how and why questions. This will help you to structure a clear and logical response. समझ में आ रहा है दिलराज? आप ये समझिए कि आप एग्जामिनर को समझा रहे हो और उसको कुछ नहीं आता है, इस तरीके से आप उस चीज को समझा रहे हो। बस एक्सप्लेन में आपको वही करना है। आप इसमें व्हाट, हाउ, व्हाई, इन सब चीजों के बारे में समझाइए। सबको, सभी को क्लियर हुआ? हाँ सर। यस सर। ओके, सौरभ समझ में आया? सुल्ताना? हाँ सर। ओके, तो ये याद रखिएगा कि एक्सप्लेन में हमें ये सारी चीजें ध्यान देनी है, एक्सप्लेन में हमें ये चीज समझाना है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लेके भी समझा देता हूं एक्सप्लेन में। ओके, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके ओके, अब एक चीज याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज quasi judicial body? Okay, quasi judicial body, then explain, okay, with the help of concrete example. ये प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आपको इसमें करना क्या है? इसमें आपको यू हैव टू गिव क्लियर रीजंस टू शो। अब आपको इसमें क्लियर रीजंस देने हैं। इसमें करना क्या है? यू हैव टू गिव क्लियर रीजंस, ओके, टू शो व्हाट, हाउ और व्हाई something is happening or has happened. ये चीज आपको इसमें बतानी है, ये याद रखिएगा। ओके, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके अंदर सिर्फ एक 3 ही चीजें होंगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यही फॉर्मेट रहेगा बस, क्योंकि इसमें आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, समझाना है। इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है, डिफाइन कर दिया 3 वर्ड में, 3 लाइन में। फिर एक्सप्लेन कर दीजिए पूरा एग्जांपल्स के साथ, बस यही हो गया। समझ में आ गया आप सभी को? हाँ सर। ओके, ये याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट कीवर्ड, ओके, नेक्स्ट कीवर्ड सब्सटेंशिएट। यस, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये सब्सटेंशिएट भी। ओके, और मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन भी दिया है सब्सटेंशिएट के लिए। ओके, तो अब ये सब्सटेंशिएट है क्या, अब हम ये समझेंगे। ओके, सब्सटेंशिएट। नाउ substantiate means to provide evidence to support. अब समझ में आ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो भी तुम समझा रहे हो उसका एविडेंस दे दो क्वेश्चन में, प्रूफ दे दो क्वेश्चन में, वही हो जाएगा तुम्हारा सब्सटेंशिएट। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ओके, जो भी तुम समझा रहे हो उसका प्रूफ दे दो बस, ठीक है, उसी को सब्सटेंशिएट कहा जाता है। तो आप कुछ भी समझाएं उसको आप प्रूफ के साथ दीजिए, ये याद रखिएगा। सो इन दिस सब्सटेंशिएट one is required to prove an already proven point. Okay,
नॉट डिबेटिंग अमिड्स वेरियस पॉइंट। तो जो आप क्वेश्चन में समझा रहे हैं उसको आप, फॉर एग्जाम्पल आपने रेलवे रिफॉर्म्स के बारे में बात की, अब रेलवे रिफॉर्म्स के बारे में कमिटी की इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, दैट अकॉर्डिंग टू एबीसी कमिटी उन्होंने ये चीज बोली है, तो आपने एविडेंस दे दिया कि आपकी ही गवर्नमेंट की कमिटी ने ये सारी चीजें बोली है। बट याद रखिएगा, डिबेट नहीं करेंगे आपको डिबेट नहीं करना है सब्सटेंशिएट में। एविडेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन सपोर्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। आपने रिपोर्ट लिखी है, रिपोर्ट को साइट कर दीजिए, किसने दी है, कौन सी कमिटी है, फैक्ट, इवेंट, ये सारी चीजें बताइए। प्रूफ देना है बस आपको, सब्सटेंशिएट में आपसे बस प्रूफ मांगता है, ओके, कि आप प्रूफ दे दो कहां से आप ये चीज बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? और एक चीज और याद रखना, ओके, सब्सटेंशिएट। और एक चीज और याद रखना, सब्सटेंशिएट में बात कर रहा हूं तो जब भी क्वेश्चन अगर सब्सटेंशिएट की जगह डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट, तब भी आप सेम चीज लिखेंगे। सब्सटेंशिएट एंड डेमोन्स्ट्रेट आर सेम थिंग्स। अगर डेमोन्स्ट्रेट है तब भी आपको यही चीज करना है, ये याद रखिएगा, ओके। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट क्वेश्चन is to use several examples, evidence, logical arguments कि दिखाओ, okay. So essentially you are required to show how a particular research topic or argument is valid by using evidence and arguments to support your claim, okay. That means you have to build a strong case here with your proof, ओके, ये याद रखिएगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, एंड वो क्वेश्चन क्या था, विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस्ड द इश्यूज ऑफ विमेन ऑफ लोअर सोशल स्ट्रेटा, सब्सटेंशिएट योर व्यू। अब वहां पे सब्सटेंशिएट करना था, ओके, तो अब उससे रिलेटेड जितनी रिपोर्ट हो विमेन से रिलेटेड वो सारी चीजें दिखा दो कि उन्होंने ये चीज बोला है, नीति आयोग ने ये चीज बोली है, ओके, विमेन एक्टिविस्ट का ये कहना है, तो ये सारी चीजें बताओ। दैट मीन्स सब्सटेंशिएट एंड डेमोन्स्ट्रेट आर सेम, तो ये याद रखना है आपको। समझ में आया इतना? ओके, दिलराज आपका क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी डोंट रिमेंबर सच फैक्ट्स फ्रॉम द रिपोर्ट। देखिए, अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं आ रहा, ओके, अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं आ रहे, ओके, तो आप सिंपली, अगर आपको लगता है वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट, तब आप रिपोर्ट का नाम मत लिखिए, गवर्नमेंट रिपोर्ट लिख दीजिए, ओके। अगर आपको उस इंसान का नाम नहीं याद आ रहा है तभी वर्ड यूज किए जाते हैं, एक्टिविस्ट, अकॉर्डिंग टू एक्टिविस्ट, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, ऐसे लिख दीजिए। समझ में आ गया दिलराज? हाँ सर। ओके, लेकिन सर अगर अंदर का, अगर रिपोर्ट का मतलब क्या लिखा है वो भी अगर याद नहीं होगा तो ये तो, अगर सब्सटेंशिएटिव में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तब तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इतना तो आपको ध्यान रखना। और इसीलिए मैंने आपको बोला जितने भी कीवर्ड्स हैं सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है, ओके। तो ये याद रखिए, सब्सटेंशिएट, ओके। नाउ द नेक्स्ट कीवर्ड, इल्यूसिडेट, elucidate, okay. Now elucidate, now अब elucidate का मतलब क्या होता है? To make something clear, to make something clear, okay. That means in this keyword
aspirant is expected to provide insights into a subject and then furnish clarification. पहले आप उसका insight दीजिए तब उसे clarify करिए. Okay, that means one is required to give detailed account as how and why a particular episode or thing happened and what is the context. कि कोई भी इंसिडेंट किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये चीज पहले आपको समझानी है, उस पे पूरी आपको इंफॉर्मेशन देनी है. ओके, देन उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए एविडेंस देना पड़ेगा. पहले आपने समझा दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, कैसे हुआ, बैकग्राउंड क्या था, फिर आपने समझाया, एविडेंस दिया उसका कि इसका देखो ये एविडेंस भी है कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं. ओके, दैट मींस वन शुड आल्सो ट्राई सप्लीमेंटिंग द आंसर विद सम काइंड ऑफ एविडेंस और एग्जांपल. तो ये आपका कहता है इल्यूसिडेट, ये याद रखिएगा, इल्यूसिडेट. तो ये इल्यूसिडेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है. ओके, इल्यूसिडेट, दिस मींस टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ सब्जेक्ट. ओके, ये याद रखिएगा. एंड दिस इंसाइट, क्लैरिफिकेशन आप कैसे दे सकते हो, इंसाइट कैसे दे सकते हो, दिस कुड बी डन बाय मेकिंग एन आर्गुमेंट और टॉपिक मोर क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट इन सिंपलर टर्म्स. ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में, एंड वो क्वेश्चन ये था दैट ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन. ओके, बट due to this cultural specificity appear to be strengthened in Indian society. Elucidate. Okay, तो अब इसको elucidate करना था इस क्वेश्चन को. तो ऐसे ही चीजों को आपको समझाना है. ओके, ये याद रखिएगा, elucidate. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे एक क्वेश्चन elucidate पे आया था that the self help group bank linkage program. लाइए मैं ये क्वेश्चन लिख के आपको समझा देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक. ओके, सो दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम ओके, बैंक लिंकेज प्रोग्राम which is India's own innovation, okay, has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. Elucidate. अब ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था. ओके, तो अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या, इल्यूसिडेट पूछा है, क्लैरिफिकेशन देना है. ओके, सो टू इल्यूसिडेट इज टू मेक समथिंग क्लियर दैट इज फॉर्मरली कंफ्यूजिंग. तो आपको इल्यूसिडेट में बिल्कुल क्लियर करना है उस चीज को जो काफी कंफ्यूजिंग है. दैट मींस यू हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी, यू हैव टू गिव एग्जांपल्स, एविडेंसेस एंड फैक्ट्स. ओके, ये याद रखिएगा. तो आपको इसमें क्लैरिटी देनी है कंफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन को, ये याद रखना. कंफ्यूज्ड इंफॉर्मेशन को आपको क्या देना है, क्लैरिटी देनी है. तो यही आपसे इल्यूसिडेट कहता है, इल्यूसिडेट करो. ओके, यही चीज आपसे इल्यूसिडेट कहता है कि इंफॉर्मेशन को आपको क्लियर करना है. और वो आप क्लियर कैसे करोगे, और एग्जांपल्स दो, एविडेंसेस दो. ओके, one is required to give detailed account that why particular episode or thing happened. ऐसा क्यों हुआ
ये भी एक्सप्लेन करो। सब्सटेंशिएट में क्या था, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना एग्जांपल्स के साथ, एविडेंसेस के साथ। यहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है इल्यूसिडेट में, तब आपका आंसर एविडेंसेस के साथ पूरा कंप्लीट होगा। तो ये डिफरेंस है इल्यूसिडेट एंड सब्सटेंशिएट में। सब्सटेंशिएट में बस आंसर लिखिए और एग्जांपल और फैक्ट दे दो, हो गया आंसर। इल्यूसिडेट में उस इंफॉर्मेशन को क्लियर करो, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी बताओ। ये चीज कहता है इल्यूसिडेट। समझ में आया आप सभी लोगों को? Is that clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. दिलराज, यस सर। ओके, तो ये याद रखिए। देन इलैबोरेट, नेक्स्ट कीवर्ड है इलैबोरेट। ओके, इलैबोरेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव है ये भी। सो अब इसमें क्या करना है, अंडर द लाइट ऑफ दिस डायरेक्टिव द एग्जामिनर वांट्स अ पर्सन टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज वेरी डिटेल्ड और स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड। इसमें एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, इसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि आप कोई भी इशू ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, इस चीज को बताइए, ये कैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सीएए एनआरसी की वजह से सिचुएशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई, इलैबोरेट करिए। सो एग्जामिनी, दैट मींस स्टूडेंट्स, दैट मींस आप लोग, यहां पे आपको क्या करना है, you have to provide lot of details and information on the asked topic or argument। कोई भी आर्ग्यूमेंट आपको मिल जाएगा, उस पे आपको डिटेल देनी है। तो ये चीज आपको इलैबोरेट करना होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट पे, किसी भी टॉपिक पे। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये काम होता है इलैबोरेट का। सो हियर you are required to provide a lot of detail and information on a topic or argument, ये याद रखिएगा। ओके, एक्सप्लेन की तरह सेम ही हो गया। क्या चीज? एक्सप्लेन की तरह सेम ही हो गया। एक्सप्लेन में आपको क्या करना है, आपको किसी को समझाना है, उसको कुछ नहीं पता, बट यहां पे एग्जामिनर को पता है, वो आपसे ये पूछ रहा है ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, आपको सेम लगेगा बट सेम नहीं है, यही यूपीएससी देखती है। ओके, ये याद रखिएगा। सो हियर इन इलैबोरेट you are expected to discuss in detail with examples and arguments also। ओके, यहां पे आपसे ये एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आप आर्ग्यूमेंट्स भी दें, एग्जाम्पल्स भी दें, ऐसा क्यों है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, ये याद रखिए, इलैबोरेट। तो ये चीज, यही एक एक चीज है जो हमें समझनी है। आपको सेम लगेगा बट सेम नहीं है ये। ओके, इलैबोरेट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ओके, ये याद रखिए। समझ में आया ये दिलराज? यस सर। ओके, ये याद रखिएगा। सो इलैबोरेट में बस ये याद रखिए हमेशा, यू हैव टू गिव योर अकाउंट इन मोर डिटेल, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। यहां पे एग्जामिनर को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं, वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसी पे आपको और ज्यादा डिटेल देनी है। एक्सप्लेन में एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता, ये याद रखना। ओके, ये याद रखिए। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ओके, इलैबोरेट। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। सो सभी को समझ में आया इतना? हाँ सर। ओके, तो अब मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूं, आप लोग उस लिंक को ज्वाइन करिए। ये लिंक एक्सपायर हो रहा है, मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूं।